और अभी जो 311 तो ज्वाइन किए राहुल सिद्धार्थ के साथ और 100 से ज़्यादा हमारे कुमार में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू अपना कुनबा मजबूत करने में जुटा हुआ है। लगातार जेडीयू में नए सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। कई पार्टियों को तोड़ा भी गया है। पिछले ही दिनों एलजेपी की बात करें तो एलजेपी के 208 नेता और कार्यकर्ता जो है जेडीयू में शामिल हुए थे। तो जेडीयू लगातार अपना कुनबा मजबूत करने में जुटा हुआ है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में तमाम टास्क दिए जा रहे हैं नेताओं को। और आपको पिछले दिनों याद भी होगा किस तरह से तमाम जो जिला में जिलाध्यक्ष बदल दिए गए और तमाम जो चेहरे बदले गए, क्योंकि पार्टी को और मजबूत बनाना है। इस कड़ी में आज पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ली। दरअसल हम आपको बताएं कि जो 300 लोग शामिल हुए उसमें जो राहुल सिद्धार्थ जो जाने माने व्यवसायिक घराने से आते हैं बिहार के, वो अपने 300 से भी ज्यादा समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हुए। दरअसल राजनीति में उनका पहला अनुभव है और वो अपने 300 से ज्यादा समर्थकों के साथ राहुल सिद्धार्थ, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के सामने जो है उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली है। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि जेडीयू के अंदर जो है लगातार कुनबा को मजबूत किया जा रहा है और जेडीयू से लगातार जो है नेता या फिर और भी व्यवसायिक घराने के लोग या फिर और भी अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल सिद्धार्थ जो युवा नेता के तौर पर अब पार्टी में शामिल हो गए हैं, युवा हैं, युवा व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायिक घराने से संबंध रखते हैं, आज अपने 300 समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने सदस्यता ली है। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले थोड़ा सुन लीजिए आप। अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय संजय सिंह जी भी, हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। ये भी वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी आज यहाँ मंच पर हैं और अभी जो 311 तो ज्वाइन किए राहुल सिद्धार्थ के साथ और 100 से ज़्यादा हमारे कुमार में, तो एक ही शॉट में हम लोग इतना रन बना लिए हैं, ये साधारण बात है क्या? इसलिए जितने आज हमारे साथी आज आप लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ ही पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस पार्टी को आज ज्वाइन किया। ललन बाबू ने बहुत बातें आपको बता दी, मैं बहुत आज नहीं कहूँगा, कोई और मौका मिलेगा कहेंगे, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार को क्या सोच रहे हैं, ललन बाबू बता रहे थे, न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास। आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ तो आप और समझ गए। पिछले कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारे नेता ने बनाई चलाई, तो क्या नाम था? 7 निश्चय। 7 निश्चय के एक स्कीम को आप उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भी भेद नहीं। नल का जल पहुंचना है तो सबके घर में पहुंचना है, हर एक के घर के पास पक्की नाली का निर्माण होना है, वहां तक आपको पूरा का पूरा ढलाई होना है, कोई भी भेद नहीं। बिजली पहुंचना है घर घर, कोई भी भेद नहीं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है, कोई भी भेद नहीं। शौचालय बनाया जाना है, कोई भी भेद नहीं। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल स्कीम। उसके बाद बिहार एकमात्र प्रदेश है जिसने वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना लागू की। 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है, महिला पुरुष सबको इस योजना से सम्मानित किया गया। इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आप किसी भी समाज के, सबको ये हमारे नेता ने इस प्रकार की सुविधा दी।
और ललन सिंह ने भी इस मौके पर जो है कहा कि पार्टी मजबूती से काम करेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए आप। और किसी पार्टी में नहीं। देखिए आपने आवश्यकता इस बात की आप सभी संख्या पार्टी से जुड़े हो, आवश्यकता इस बात की है कि अपने समाज में आप क्या और खास करके जो नौजवान उनके बीच में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नौजवान साथियों को इससे सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रमित है आज तो 20 साल से 30 साल 35 साल के लोग नीतीश कुमार जी ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली और जो काम उन्होंने किया न्याय के साथ विकास करना, न्याय के साथ विकास करना, न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, महागरीब हो, हर सब तबके के साथ का विकास करना और उसके साथ साथ बिहार का विकास। आज क्या है बिहार का विकास? बिहार का विकास कर लगभग 12% है, जो शायद। तो सुना आपने कि जेडीयू के में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने कहा है और चुनौती भी दी है तमाम विपक्षी दलों को, और जेडीयू लगातार अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई है। इस मौके पर राहुल सिद्धार्थ जो शामिल हुए हैं पार्टी में, उन्होंने क्या कुछ कहा नेताओं के सामने, ये भी सुनिए। यहाँ मौजूद सभी साथियों को मेरा स्वागत प्रणाम। और ये मेरा पहली बार इसमें मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, अगली बार मौका नहीं दूंगा, पूरा याद करके आऊँगा। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित हमारे माननीय राज्यसभा सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पिता श्री आरसीपी सिंह सर जी का, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कुशल प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी का, एवं हम सबके प्रिय कर्मठ एवं ऊर्जावान बिहार प्रदेश सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नीतीश कुमार टंडन जी, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, एवं सभा में उपस्थित सभी सामाजिक नेतागण एवं क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक इंग्लिश की एक फ्रेज से। आपको याद होगा जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद में कदम रखा था तो उन्होंने कहा था कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन इज जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। तो आज समझ लीजिए इतिहास आदरणीय श्री आरसीपी सर जी की जगह वही रचा जा रहा है। ये इतिहास किसी ने नहीं रचा था आज तक, ऐसा काम किसी पार्टी ने नहीं सोचा था। ये सर के निर्देश, सर के देशीय सोच की वजह से संभव हो पाया है। आज का दिन समझ लीजिए भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड देश की वह पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन कर इस वर्ग के लोगों को जोड़कर उनकी समस्याओं और मुद्दों को जानने की कोशिश नहीं एवं पहल की। सरकार के समावेशी विकास का लाभ सवर्ण समुदाय तक भी पहुंचे, इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विशेषकर विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सर जी का दिल से प्रतिनिधि आभार व्यक्त करते हुए उनका नमन करता हूँ। आप लोगों के कुशल नेतृत्व में पार्टी द्वारा समाज के उत्थान एवं प्रदेश के विकास के लिए किए जाए रहे कार्यों से प्रेरित होकर ही मैंने इस संगठन से जुड़ने का निर्णय लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दौर के प्रमुख राजनीतिक चिंतकों एवं विकास पुरुष के साथ उनके मार्गदर्शन में समाज के लिए कुछ करने की दिशा में अग्रसर हो रहा हूँ।
आप सभी को मैं आशा दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं उसका पूरे हृदय से निभान करूँगा और आप सबों के समक्ष मैं एक भाई, एक बेटा, एक दोस्त बन के रहूँगा। और मैं हृदय से फिर से आभार देता हूँ आरसीपी सर को, जिन्होंने इतना बड़ा हिम्मत दिखा के एक सराहनीय कदम उठाया है। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि राहुल सिद्धार्थ ने जो है पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा उठाया है और कहा है कि वो अपने 300 समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी के लिए लगातार काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। तो आज एक बड़ा कदम उठाया गया जेडीयू की तरफ से। जेडीयू जो लगातार, आपको याद होगा कि पिछले दिनों लगातार बैठकें हो रही हैं और खुद सीएम नीतीश कुमार इन बैठकों में शामिल होते रहे हैं। बीच बीच में वो सदन की कार्रवाई के बीच में भी पहुंचे या फिर चुनाव के बाद वो लगातार पार्टी कार्यालय जा रहे थे और पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और जेडीयू में शामिल होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।